नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन लिखा जाता है। ठीक है? तो उससे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली हुई है, जिसमें यहाँ पे पेशेंट का सारा बायोडाटा लिखा जाता है, नेम, एड्रेस, जेंडर, ऑक्यूपेशन एड्रेस वगैरह। ठीक है? मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसकी, एलर्जी, वेट और हाइट लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, असेसमेंट आता है, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमें खुद बताता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव डेटा वो होते हैं जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है, टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह देख के। तो यहाँ पे पेशेंट क्या है, स्ट्रेन बता रहा है, जब भी वो यूरिन पास कर रहा है तो उसको क्या है, प्रेशराइज़ करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, वो अपने जो ब्लैडर है उसको खाली मतलब ढंग से खाली नहीं कर पाता है, मतलब उसका पेशाब करता तो है बट उसको लगता नहीं है कि मैंने ढंग से पेशाब किया है। और क्या है, उसको काफ़ी टाइम पे मतलब बार-बार पेशाब करने का मन करता है। ठीक है? मतलब सेवरल टाइम्स को क्या यूरिनेट करना पड़ता है ड्यूरिंग द नाइट। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आ रहा है यहाँ पे, जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है पेशेंट की और अर्जेंसी है वो क्या है, बढ़ी हुई है, ठीक है? और ड्रिबलिंग हो रहा है यूरिन का आफ्टर वॉइडिंग, मतलब जो पेट मतलब यूरिन पास भी हो जाता है उसके बाद क्या है, बूँदें आती हैं, ठीक है? पाल्पेबल डिस्टेंशन ब्लैडर हो रहा है पेशेंट का, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है जब उसका अल्ट्रासाउंड करा जा रहा है, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एनलार्ज आ रही है जब एग्जामिन किया गया है उसको, बीपी क्या है, थोड़ा-सा बढ़ आ रहा है पेशेंट का। उसके बाद हमारे डायग्नोसिस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बना रहे बनते हैं हमारे डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेशेंट का जो यूरिनरी एलिमिनेशन है वो क्या इम्पेयर्ड हो गया, खराब हो गया, क्योंकि उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा है ना, बाय एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या एनलार्ज हो गया है, तो उससे क्या पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत आ रही है। तो जो यूरिनरी एलिमिनेशन है ना वो क्या आ रहा है, इम्पेयर्ड आ रहा है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया है पेशेंट का, क्योंकि जो यूरिन है वो ढंग से पास नहीं हो पा रहा है। एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि उसका ब्लैडर का डिस्टेंशन हो गया और यूरिनरी जो क्या रिटेंट रह रहा है उसमें अंदर ही रह रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को। पेशेंट को नॉलेज नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कि डिसीज़ का प्रोसेस क्या है, ठीक है? सेल्फ केयर क्या है और सर्जरी क्या है, अगर एप्लीकेबल है, मतलब इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में मैंने क्या टारगेट बनाया कि पेशेंट क्या ढंग से यूरिनेट कर पाएगा, जितना ज़्यादा हो सके कम डिस्कम्फर्ट के साथ। और क्या पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाएगा कि उसका ब्लैडर क्या है, एम्प्टी हो गया है ढंग से, मतलब समझ पाएगा कि रिलीफ़ हो रहा है उसको इस चीज़ में। लॉन्ग टर्म गोल में हमने क्या बनाया कि पेशेंट क्या नॉर्मल यूरिनरी जो पैटर्न है उसको मेंटेन कर पाएगा, और क्या पेशेंट समझ पाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है, डाइट क्या है इसकी, फ्लूइड इनटेक कितना करना चाहिए मुझे। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम लिखते हैं जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है ना वो इंटरवेंशंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या मॉनिटर करना है हमने, पेशेंट की जो यूरिनरी आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन में कितना आ रहा है, ठीक है? वो हमने क्या मॉनिटर करना है पेशेंट का। एनकरेज करना है पेशेंट को कि जो रेगुलर इंटरवल्स हैं उसमें जब भी वो पेट खाली करने जाता है तो उसमें होल्ड ना करे यूरिन को, ठीक है? एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस को, जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, 5 ब्लॉकर्स हैं, ताकि जो इनहिबिटर्स हैं उनको क्या करा जा सके, रिडक्टेज करा जा सके, ठीक है? मतलब जो अल्फा रिडक्टेज होते हैं, इन्हिबिटर्स होते हैं, वो पेशेंट को दिए जा रहे हैं। मेंटेन करा जा रहा है पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन के लिए, ठीक है? जब तक उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो भी पानी पीता रहे। एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट जो कैफ़ीन वगैरह ना ले, वो अल्कोहल वगैरह ना ले, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। पेशेंट को क्या करा जा रहा है, प्रिपेयर करा जा रहा है उसकी फैमिली को और पेशेंट को, ताकि जो मान लो कोई सर्जरी भी करनी पड़ती है, ठीक है? जो भी इसकी रिसेक्शन ऑफ द प्रोसेस सर्जरी आती है, ठीक है? वो करनी पड़ जाए तो क्या उसके लिए पेशेंट को क्या करा जा रहा है, रेडी करा जा रहा है, जिसको तुरपी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रेशनल्स। रेशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने पेशेंट को अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, इंटरवेंशन किए हैं उसके, वो क्यों किए हैं, वो रेशनल्स में लिखे जाते हैं। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की, ताकि डिटेक्ट कर पाएँ कि कोई मतलब अर्ली इन्फेक्शन का क्या साइन तो नहीं आ रहा है। और क्या है, रेगुलरली खाली करने के लिए कह रहे हैं उसको, ब्लैडर को, ताकि जो ओवर डिस्टेंशन है वो ना हो ब्लैडर की। मेडिकेशंस दे रहे हैं पेशेंट को ताकि रिलैक्स हो पाए पेशेंट, और जो उसके मसल्स हैं और जो ग्लैंडो श्रिंक हो पाए, ग्लैंड साइज़ है। एडुकेट हाइड्रेशन के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो पाएँ और जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो पाए। लिमिटेट कर रहे हैं इरिटेंट को, चाय वगैरह बंद पीने के लिए बंद कर रहे हैं, कॉफ़ी पीना वगैरह पीने के लिए रोक रहे हैं उसको पेशेंट को, ताकि अर्जेंसी और जो फ्रीक्वेंसी है ना वो पेशेंट की कम हो पाए यूरिनेट करने की। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को ताकि वो समझ पाए और कोऑपरेट कर पाए विद द ट्रीटमेंट, जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है, ठीक है? जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसको पेशेंट को जो क्या उसका रिज़ल्ट आया है। तो पेशेंट क्या ढंग से क्या पेशाब कर पा रहा है विदाउट स्ट्रेनिंग, कोई प्रेशर नहीं नहीं लगाना पड़ रहा है उसको ज़्यादा।
यूरिनरी आउटपुट पेशेंट की क्या एडुकेट हो रही है विद मिनिमल रेजिडुअल यूरिन, कोई साइन इन्फेक्शन नहीं आया पेशेंट को, और पेशेंट क्या है एक्सप्रेस कर पा रहा है कि डिसीज क्या है, डाइट क्या है, उसकी फॉलो अप केयर क्या क्या करनी चाहिए। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो भी हमने आपको डेटा समझाया वो हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल में पुट करके आपको नर्सिंग केयर प्लान बना के दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछना, और किसी और टॉपिक पे आपका एनसीपी बनवाना तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।